नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी A to Z में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को अपना देश जो है वो आज़ाद हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर अपन बात करेंगे इस वीडियो में EBS MCQ 4 है जी। इसके पहले आपको 3 प्रोवाइड करवा चुका हूँ, जिसमें 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके थे। यहाँ से 91 नंबर क्वेश्चन से होगा, जो कि 120 क्वेश्चन तक जाएगा। कुल 30 प्रश्न रहेंगे इसमें भी, सेम की तरह जैसे भी हर एक प्रश्न पत्र होता है उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं जी, आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइए। ये सभी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे CTET की हो, MP टेट की हो, KBS NBS, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे NBA DSS की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। किसी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना है कि वो क्या सही जवाब होगा उसका। पिछला जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, WHO का जो मुख्यालय होता है वो कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 91 क्वेश्चन है, समुद्री राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सुंदरवन में, चिल्का झील में, कच्छ की खाड़ी में, या फिर उपरोक्त सभी जगह पर है। तो दोस्तों, समुद्री जो राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? वो है कच्छ की खाड़ी में है। कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में है। कच्छ की खाड़ी में है, लेकिन कौन सा वाला है? कच्छ की खाड़ी में तो है, लेकिन कौन सा है राष्ट्रीय पार्क है? जो कि है मरीना। मरीना आपने सुना होगा, मरीना। मरीनगर जो है वो कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ, कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रफल है 162 किलोमीटर स्क्वायर फीट में है। कितना? 162 किलोमीटर में, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है मरीनगर, ठीक है। तो याद रखिए, कच्छ की खाड़ी में जो है समुद्री राष्ट्रीय पार्क स्थित है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। हर एक पार्क आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं होता याद कुछ भी। एक पौधा अथवा उसकी जाति के पौधे के वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को कहते हैं। यदि एक पौधा है और उसकी जाति के पौधों के वातावरण के बीच संबंध क्या है, उसका अध्ययन यदि करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? स्वपारिस्थितिकी कहते हैं, या फिर जीन पारिस्थितिकी, सम पारिस्थितिकी, या फिर पारिस्थितिकी तंत्र। तो क्या कहते हैं? स्वपारिस्थितिकी तंत्र। उसको क्या बोलते हैं? स्वपारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर? जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? देखो, जलीय वातावरण होता है, स्थलीय वातावरण होता है। तो दो प्रकार के वातावरण होता है, वायवीय वातावरण भी होता है। तो जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? प्लावक, परजीवी, मृतोपजीवी, या फिर सहजीवी। तो प्लावक कहा जाता है। जो कि प्लावक होते हैं, आप जानते हैं, प्लावक जो जल में तैरते होते छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको प्लावक कहा जाता है। ये इस प्रकार से वो क्या होते हैं? जीवी जो होते हैं, क्योंकि उनमें जीव होता है। तो जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है प्लावक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमारती लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इमारती लकड़ी जो होती है उसका उपयोग काय के लिए किया जाता है? स्याही बनाने में, कागज निर्माण में, फर्नीचर बनाने में, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो इमारती लकड़ी जो होती है उसका उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। क्या में किया जाता है? फर्नीचर बनाने में। ये आपके जो क्वेश्चन है पूरे के पूरे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है सबके साथ। तो ये आप ध्यान से पढ़िए और इसकी प्रैक्टिस है वो करते रहिए। इसका जो थ्योरी सेक्शन है वो पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पहले करवा चुका हूँ। कुछ लोग कमेंट आते हैं, सर क्या इतना ही? तो उतना ही नहीं रहेगा, ये आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट भी करना होगा। शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो होते हैं उनमें कौन से वृक्ष नहीं पाए जाते? चीड़ का वृक्ष, स्प्रूस, साल, या फिर देवदार। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है वो कहाँ, कौन नहीं पाया जाता? साल जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय वन में नहीं पाया जाता है, याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। देखिए ध्यान से, केवल भूमि कर सकती है। भूमि क्या कर सकती है? ऐसा कौन सा कार्य है जो केवल भूमि कर सकती है और कोई नहीं कर सकता? उत्पादन, उपभोग, दान, या फिर प्रलय। तो भूमि ही एक ऐसा साधन है जो कि क्या कर सकती है? उत्पादन कर सकती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 96 का आ नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। निम्नलिखित में से कौन एक भूमि का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक भूमि का प्रकार नहीं है? कृषि भूमि, प्राकृतिक भूमि, वन भूमि, मानवीय भूमि। तो दोस्तों, भूमियों के बारे में आपने सुना होगा, प्राकृतिक भूमि होती है, कृषि भूमि होती है, वन भूमि भी होती है, लेकिन नहीं होती तो कौन सी नहीं होती? वो होती है मानवीय भूमि। तो यही आपका क्या है? सही उत्तर है। क्या पूछा है? प्रकार नहीं है, ठीक है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि उसका बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको भी ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे भी इसकी वीडियो डलेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन है।
क्या दिया हुआ, खरपतवार वाले पौधे फसल वाले पौधों से स्पर्धा करते हैं क्यों। आप देखते हैं फसल होती है उसमें कुछ खरपतवार भी होते हैं जिसको चारा बोलते हैं, वो पेड़ पौधों से स्पर्धा करते हैं, क्यों करते हैं। केवल स्थान के लिए, या फिर स्थान व पोषण के लिए, स्थान पोषण और प्रकाश के लिए, या फिर केवल प्रकाश के लिए। तो जो फसल में खरपतवार होता है वो पेड़ पौधों का स्थान भी घेरता है, पोषण भी उनका ग्रहण कर लेता है और प्रकाश भी ले लेता है उनके हिस्से का। तो इसीलिए फसल को देखा होगा, फसल कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए क्या करते हैं, खरपतवारनाशी डालते हैं उसमें, खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं ताकि खरपतवार समाप्त हो जाए और फसल बहुत अच्छी हो। तो क्या हो जाता है, स्थान पोषण और प्रकाश के लिए वो प्रतिस्पर्धा करते हैं। वीडियो के दिन लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, लाइक कर दें तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग देखते हैं इसके बाद लाइक बहुत कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण है। निम्नीकरण आप जानते हैं क्या होता है। निम्नीकरण जो होता है एक प्रकार से कम करना, क्या होना, कम करना, भूमि का कम होना क्या होता है, अधिक मृत्यु होना, जनसंख्या वृद्धि, भूमि का बंजर होना, या फिर पशुचरण अधिक होना। तो भूमि का निम्नीकरण का मुख्य जो कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि ऐसी होती, पहले एक व्यक्ति था, अब उसके 2 पुत्र हो गए, 2 के बाद में कम से कम 2 या 3 ही हो जाते हैं। तो इतनी ज़मीन जो एक के पास थी वो इसने 6 लोगों में बट गई, इसलिए कम कम हो गया। जिसके पास, किसी व्यक्ति के पास में यदि 5 हेक्टेयर भूमि थी तो सबके पास में एक क्या हो गई, 1 हेक्टेयर बची। तो निम्नीकरण हो गया ना, उसका मतलब कम कम भूमि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन। चंदन का पौधा, चंदन का पौधा क्या है, स्टोमेटा है, परजीवी है, पूर्ण परजीवी है, सहजीवी है। क्या है, चंदन का पौधा जो है वो क्या है, स्टोमेटा है। क्या है, स्टोमेटा है। तो ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है जी, आपके जो पुलिस के एग्जाम होते हैं इसमें भी जब प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 101 क्वेश्चन है। 101 क्वेश्चन में क्या दिया है, पौधे का जो जीवन अधिकांशतः किन गैसों पर आश्रित होता है। जो पौधा होता है उसका जीवन अधिकतर किन गैसों पर आश्रित होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति पर, कार्बन डाइऑक्साइड पर, या फिर नाइट्रोजन की उपस्थिति पर, या फिर और बात दोनों पर। तो जो पौधा होता है वो दोनों गैसों पर निर्भर होता है। यदि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो सांस नहीं ले पाएगा। लेकिन यदि वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले ग्रहण करेगा तो ऑक्सीजन नहीं निकाल पाएगा। कैसे, कि जब भी पेड़ पौधे होते हैं, जब दिन के समय क्या करते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। रात के समय में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रात के समय में आपने देखा होगा जब भी पेड़ पौधों के नीचे बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, गर्म होता है वहाँ पर। क्यों, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं रात में। रात विशुद्ध है ना, पेड़ पौधे ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, लेकिन कब करते हैं, दिन में करते हैं। दिन में ही क्यों करते हैं, क्योंकि दिन में उसको सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। जो पौधे होते हैं उनको ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसको बोलते हैं, उसको करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता भी होती है। तो विशेष ध्यान रखना, 3 चीज़ें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो कि होता है, एक होता है सूर्य का प्रकाश, एक सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, जल चाहिए होता है, और उसके साथ साथ चाहिए होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। जी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़रूरी गैस होती है जिसको CO2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं। ये 3 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 102 क्वेश्चन। 102 क्वेश्चन क्या है, भारत के संकटग्रस्त पादप की जाति में शामिल है। मतलब पादप की जाति, यहाँ पर जीव जंतुओं की जाति नहीं, पादप की जाति पूछे, मतलब सीधे पेड़ पौधों की जाति जो है जो कि संकटग्रस्त है, संकट है, ठीक है। सागौन, चंदन, आम, नीम। तो संकटग्रस्त जो पादप जाति है वो कौन सी है, वो है चंदन। चंदन के पेड़ बहुत ज़्यादा कम बचे हैं, बहुत ज़्यादा काट लिए गए हैं। लेकिन जंगल में या फिर कहीं पर भी यदि इसको काटा जाता है, यदि कोई किसी को पता चलता है, शिकायत हो जाती है, तो उसको कानूनी कार्रवाई के तहत उसको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। क्यों, क्योंकि ये पादप जो है अब काटना गुनाह हो चुका है और जो दंडनीय अपराध माना जाता है, ठीक है। तो किसी प्रकार का पादप आपको नहीं काटना है। यदि हो सके तो एक पौधा लगाइए जरूर अपनी ज़िंदगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है। वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों, विविधता में ही एकता है, ये आप सब जानते हैं, देखा होगा, कई बार सुना भी होगा। लेकिन विविधता पाई जाती है जंतुओं में और वनस्पति में। कहाँ पर, पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, उत्तरी हिमालय में, या फिर अरावली पर्वतमाला में। तो सबसे ज़्यादा जो विविधता पाई जाती है, पश्चिमी घाट में। कहाँ पर पाई जाती है, पश्चिमी घाट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 क्वेश्चन क्या है, जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है। जैव विविधता जो होती है उसका कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है। कृत्रिम, दोस्तों कृत्रिम का मतलब होता है जो अपन ने बनाया है या इंसानों ने बनाया, जो प्रकृति ने नहीं बनाया था।
चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य या फिर जीवमंडल। तो कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण जो है वो है चिड़ियाघर। आप देखते हैं कि जीव जंतु जो वहाँ पर पाले होते हैं चिड़ियाघर में, उनको कैद किया जाता है, कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी होती है, उनका ट्रीटमेंट भी किया जाता है और लोग वहाँ देखने भी आते हैं। लेकिन वो क्या है, कृत्रिम रूप से बनाया गया है, प्रकृति ने नहीं दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, कृत्रिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 क्वेश्चन है, प्राप्त इतिहास के अनुसार सर्वप्रथम वन्य जीव अभयारण्य बनाने के आदेश देने वाला शासक कौन था। इतिहास के यदि सबसे पिछले पन्नों में जाया जाए तो इतिहास में सबसे पहले यदि किसी ने वन्य जीव अभयारण्य बनाने के लिए जो आदेश दिया था वो कौन है, अशोक। कौन ने दिया था, अशोक ने दिए थे सबसे पहले। किसकी खेती एथेनॉल के उत्पादन के लिए की जा सकती है। ऐसी एक फसल है जो कि ऊर्जा फसल है जिसकी खेती जो होती है एथेनॉल के उत्पादन के लिए की जा सकती है। घटपर्णी, सूरजमुखी, जट्रोफा या फिर मक्का। सूरजमुखी के बारे में आप जानते हैं, जो सूरजमुखी जो घटपर्णी के बारे में आप जानते हैं, घटपर्णी जिसको नेपेंथियस या फिर कीड़भक्षी पौधा ही बोलते हैं, जो कि भारत के हिमालय में पाया जाता है, वो मेघालय में पाया जाता है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तीन ही जगह पर पूछा जाता है क्वेश्चन कि कहाँ पर पाया जाता है। यदि पूछा जाए तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में, यदि पूछा है भारत में कहाँ पर पाया जाता है तो घटपर्णी पाया जाता है कहाँ पर, मेघालय में। लेकिन इसका पूछा गया एथेनॉल उत्पादन के लिए की जा सकती है, तो वो एक फसल है मक्का। मक्का एक ऐसी फसल है जो कि एथेनॉल के उत्पादन के लिए की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 क्वेश्चन। 107 क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक वातावरण का एक तत्व संसाधन तभी बन सकता है जब मनुष्य उसको समझता हो। यह किसका कथन है। देखो एक परिभाषा है जो कि पर्यावरणविद ने दी है। अब कौन ने दी है, ब्रोइक या फिर मैकलाल ने, डार्विन ने, डॉक्टर स्वामीनाथन ने। दोस्तों यहाँ पर यदि डार्विन करोगे तो गलत हो जाएगा। डार्विन जो है प्रकृति से बहुत ज़्यादा संबंध रखते हैं, इनके ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी है। इस बुक का नाम आपको बताना है, यही आपका होमवर्क है। क्या है, यही आपका जो है होमवर्क रहेगा या फिर आपका जो वर्क रहेगा। इसको कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना है कि जो चार्ल्स डार्विन है, इनकी एक पुस्तक थी प्रकृति के ऊपर लिखी है, उस पुस्तक का नाम बताना है। ठीक है, और यदि आपने पूरे नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे तो 100% इसका उत्तर आपको पता होगा। तो इसका क्या उत्तर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का, प्राकृतिक वातावरण का तत्व संसाधन तभी बनेगा जब क्या है मनुष्य उसको समझेगा। जो परिभाषा की है ब्रोइक ने दी है। क्या है, ब्रोइक ने दी है। अब कैसे इसको याद रखोगे, तो प्राकृतिक वातावरण मतलब प्राकृतिक वातावरण पेड़ पौधे से संबंधित है, और पेड़ पौधे तभी उगेंगे जब क्या करोगे आप उसको बोओगे, उसका बीज बोओगे तभी तो पेड़ पौधे उगेंगे, वो तभी क्या होगा, वो संसाधन बनेगा। तो क्या है, बोना पड़ेगा। बोने से आपको याद रखना बोइक। क्या है, बोइक, बोनिक, बोनिक, इस प्रकार से आपको याद रखना ब्रोइक। ठीक है, ब्रोइक ने कहा है ये कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, जैविक संसाधनों। जैविक संसाधनों के बारे में दिया है कि जैविक संसाधनों से क्या समझते हैं। तो जैविक संसाधनों से क्या आप क्या समझते हैं, वह है प्राकृतिक संसाधन जिनका चक्रण नहीं होता, वह प्राकृतिक संसाधन जिनका चक्रण जीवन निश्चित होता है, जीवन चक्र निश्चित होता है, वह प्राकृतिक संसाधन जिनका जीवन चक्र वर्ष में 3 बार होता है, वह प्राकृतिक संसाधन जिनका जीवन चक्र अनिश्चित होता है। तो जैविक संसाधन जो होते हैं वो ऐसे संसाधन होते हैं जिनका जीवन चक्र जो होता है निश्चित होता है। आप जानते हैं जैविक संसाधन बहुत सारे होते हैं जिनको कई बार उपयोग में लाए तो बहुत अच्छे होते हैं, इनसे प्रदूषण बहुत कम होता है, जो समाज के लिए पर्यावरण के लिए लाभदायक होते हैं, उनसे हानि बहुत कम होता है। जो अजैविक संसाधन होते हैं उनसे हानि बहुत ज़्यादा होती है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। एक प्रकार से नवीकरणीय और अनवीकरणीय, जैविक अजैविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है, जैव अजैविक प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। अजैविक, दोस्तों अभी देखा जैविक अजैविक, अब यहाँ इसके पहले जैविक के बारे में विशेषता देखी, यहाँ पर अजैविक पूछ लिया। अजैविक प्रमुख संसाधन कौन सा है, अजैविक। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन कौन सा, जल है, भूमि है, खनिज है या फिर उपरोक्त सभी। तो अजैविक का मतलब होता है जो जीव जंतुओं द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा है, तो वो सभी, जल भी है, भूमि भी है, खनिज भी है, तो सभी क्या हो जाएगा, ये उत्तर डी इसका द नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन पूछा है। अनवीकरणीय एक होता नवीकरणीय, एक होता अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनको दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। अनवीकरणीय ऐसे संसाधन होते हैं जिनको एक बार उपयोग करने के बाद उसका वैल्यू खत्म, मतलब दोबारा उसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो अनवीकरणीय संसाधन जल, वायु, भूमि, पेट्रोल। तो अनवीकरणीय की बात करें तो क्या है, पेट्रोल हो जाएगा। ठीक है,
पेट्रोल हो जाएगा। इससे प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है और ये कुछ समय बाद क्या हो जाए समाप्त हो जाएंगे, सीमित होते हैं। इनकी विशेषता होती है नवीकरणीय और नवीकरणीय जो स्रोत है इसके बारे में अच्छे से मैंने बताया है। यदि नहीं देखा तो ऊर्जा के संसाधन एक वीडियो होगा, वो प्लेलिस्ट में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको, पूरे की पूरे पर्यावरण की प्लेलिस्ट है सिलेबस के अनुसार MP टेट की, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 क्वेश्चन है, किसी कार्य को सफल बनाने के लिए आवश्यकता होती है। यदि आपको कोई कार्य करना है तो सफल बनाना है तो उसके लिए क्या आवश्यकता है? समर्पण, दृढ़ संकल्प, भावनाओं की या फिर अवसाद दोनों की। तो जब भी आपको कोई कार्य करना है, उसको सफल करना है, तो आपको सबसे ज़रूरी होती है समर्पण की। यदि आपको कोई परीक्षा पास करनी है, कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट निकालना है, तो आपको समर्पण की ज़रूरत है। समर्पण की ज़रूरत कैसे है कि यदि उस कार्य के प्रति आपका कार्य लगन, सच्चा जो लगन है आपकी, वो बिल्कुल आपने बिल्कुल समर्पित कर दिया, पूरा आपने समय उसके लिए समर्पित कर दिया, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका टेस्ट ना निकले या फिर आपका सिलेक्शन ना हो। यदि आप इंटरव्यू की तैयारी करें तो बेशक आप एक बार इंटरव्यू कीजिए, कहीं पर दूसरी जगह जाइए, ऑफिस में जाइए, अपने शीशे को अपने सामने देखिए, कुछ सवाल पूछिए, अपने आप से सवाल पूछिए, वीडियो बनाइए अपना, उसके बाद देखिए, खुद देखिए इसमें आपने क्या गलती की है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं हर एक एग्जाम, हर एक इंटरव्यू, ठीक है। तो देख सकते हो क्या है, तो समर्पण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यकुशलता ही खालिस्तान है। कार्यकुशलता ही खालिस्तान मतलब कार्यकुशलता क्या क्या कहलाता है? आचरण कहलाता है, योग या फिर कार्य या फिर यह सभी। तो कार्यकुशलता जो होती है वही क्या होती है? योग कहलाता है। आपने देखा होगा कि यदि आपको जोड़ करना है तो सभी को क्या बोला जाता है? योग बोला जाता है। उसी प्रकार से आपको कार्य करना है तो उसमें एक एक स्टेप करके सभी स्टेप को जोड़ेंगे तभी जा करके वो पूरा कार्य होगा, यानी कार्यकुशलता होगी, ठीक है। तो योग होता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ उसका बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको यदि अन्य सभी विषय के वीडियो भी देखना है तो वो प्लेलिस्ट में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है 113। आसान अभ्यास के दौरान शरीर में मांसपेशियों में खिंचाव होता है, जिससे आलस घटता है, स्फूर्ति आती है, आवाज़ दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं, कुछ भी थोड़ा सा रनिंग करते हैं, कम से कम आप 15 मिनट तो डेली अपने स्वास्थ्य के लिए दीजिए। 15 मिनट चाहे आप वॉकिंग करें या फिर रनिंग करें, लाइट रनिंग करें, बहुत हैवी रनिंग ना करें, बिल्कुल लाइट रनिंग करें, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है सेहत की दृष्टि से। यदि आप करते हैं तो आपको हार्ट अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर की ये बीमारी नहीं होगी। मुख्य रूप से स्वास्थ्य से संबंधित तो हार्ट से संबंधित बीमारी तो बिल्कुल कभी नहीं हो सकती यदि आप 15 मिनट की रनिंग करते हैं, ठीक है। तो आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा, कई बार सुना भी होगा कई लोगों के मुंह से, ठीक है। तो 15 मिनट आपने पाठ ही पढ़ा होगा, जब आप कक्षा 5 में या 6 में रहेंगे तो आपने देखा होगा नित्य फिर 15 मिनट दौड़िए। ये पाठ था, पहले मैंने जब पढ़ा था तब देखा था मैंने, ठीक है। तो ये होता है, क्या करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, मांसपेशियाँ जो होती हैं, जो क्या होती मांसपेशियाँ वो एक्टिव होती हैं, आलस घट जाता है और स्फूर्ति आ जाती है। तो इसका जवाब जो होगा वो होगा सा, आ और बात दोनों। काफ़ी लोगों को बन गया होगा, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। मानव हृदय को सुंदर बनाने का एकमात्र मार्ग है। यदि आपको मानव हृदय को सुंदर बनाना है, दोस्तों मानव हृदय की बात की जाए, ठीक, सुंदर बनाना तो एकमात्र मार्ग है व्यायाम, योग, आसन या फिर नृत्य। तो यदि मानव हृदय को सुंदर बनाना है तो उसके लिए सबसे जरूरी हो जाता है योग। योग एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आपका जो हृदय है वो सुंदर हो जाता है, मतलब मजबूत हो जाता है, किसी प्रकार का रोग नहीं होता है, ठीक है। तो योग करना जरूरी है। और आपको पता होगा कि 21 जून जो होता है, 21 जून जो होता है, कितना 21 जून जो होता है वो किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 5 जो जून होता है उसको पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। कर्म व धर्म का मूल आधार है। कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, उसका मूल आधार क्या है? संसार है, अंतर शक्ति या फिर शरीर है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कर्म और धर्म का जो मूल आधार है वो क्या है? शरीर है। क्या है? शरीर है। यदि शरीर है तो कर्म भी करेंगे और धर्म भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 16वां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आज यदि 15 अगस्त है तो उसके बारे में ही ये क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की औद्योगिक नीति कब शुरू की गई? स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी आपको 1947 में। 15 अगस्त जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। इंडिया के दो जो एक राष्ट्रीय पर्व होता है 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, ये 3 राष्ट्रीय पर्व होते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, तो 3 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय पर्व हैं। होली, दिवाली, दशहरा, ईद ये सब राष्ट्रीय पर्व के रूप में नहीं माने जाते। बहुत अच्छे त्यौहार हैं, सब लोग मनाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पर्व की श्रेणी में 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर जो कि गांधी जयंती होती है, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की औद्योगिक नीति कब शुरू की गई थी? तो 1948, 1958, 1968, 1978, ठीक है। ऑप्शन बहुत
सिंपल से ऑप्शन है, आपको पता होना चाहिए कि जब 1947 में से क्या है 1947 में भारत देश आज़ाद हो गया था, तो औद्योगिक नीति जस्ट उसके बाद ही शुरू हुई थी 1948 में। कब? 1948 में औद्योगिक नीति शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 क्वेश्चन है, कागज उद्योग निम्न में से किसका उदाहरण है? कागज उद्योग जो है वो किस पर आधारित है? कृषि आधारित उद्योग है, या फिर हल्के उद्योग का उदाहरण है, या फिर वन आधारित उद्योग है, या फिर खनिज उद्योग है? देखो बहुत सारे लोग जो हैं वो कर देंगे कृषि आधारित, मतलब कागज जो होता है काय से बनता है? लकड़ी से बन जाता है, लकड़ी से बनता है। कौन कौन सी लकड़ी? बांस से बहुत अच्छा कागज बनता है, हर एक प्रकार की लकड़ी से बनता है, हर उसकी क्वालिटी अलग अलग होती है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वन आधारित उद्योग। कागज जो है वन आधारित उद्योग है। ये कई प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, जो कांस्टेबल के एग्जाम हुए, पटवारी के एग्जाम हुए, पुलिस के एग्जाम हुए, एसएससी के, सभी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118वां क्वेश्चन है, लोहा इस्पात उपयोग किससे संबंधित है? लोहा इस्पात उद्योग किससे संबंधित है? जी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिए। लोहा इस्पात उद्योग किससे संबंधित है? खनिज उद्योग से, वन आधारित उद्योग से, कुटीर उद्योग से, या फिर हल्के उद्योग से? तो लोहा इस्पात जो है वो खनिज उद्योग। लोहा आप जानते हैं कि जमीन के अंदर से निकाला जाता है, खनिज से निकाला, खदान होती है इसकी। इस्पात भी इसी प्रकार से निकाला जाता है, तो खनिज उद्योग का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान दीजिए आप क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए, उसके बाद में उसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 क्वेश्चन, वे उद्योग जिन पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत स्वामित्व। दोस्तों उद्योग जो होता है जिस पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है वो सहकारी, मिश्रित उद्योग, या फिर निजी उद्योग। तो जिस पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है वो क्या होता है? निजी उद्योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस प्रैक्टिस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, 120 क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग के प्रकार या फिर उद्योग के प्रकार कितने होते हैं? तो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है, निजी उद्योग, सरकारी उद्योग और सहकारी उद्योग। निजी उद्योग वो होते हैं जिसमें किसी पर्सनल व्यक्ति का स्वामित्व होता है, किसी एक व्यक्ति का। सरकारी उद्योग जिसमें पूरी तरह से सरकार का उसमें जोर होता है, पूरी तरह की सरकार उसमें लगाती है, और जितना भी मुनाफा होता है पूरा सरकार लेती है, पूरा स्वामित्व जो होता है सरकार का होता है। और तीसरा जो होता है सहकारी उद्योग। सहकारी जो उद्योग होता है उसमें कुछ अंश जो होता है सरकार करती है, सरकार देती है, और कुछ अंश जो होता है निजी लोग लगाते हैं, तो मतलब जनता लगाती है, तो ये होते हैं सहकारी उद्योग। तो उद्योगों के मतलब स्वामित्व के आधार पर सभी प्रकार होते हैं, जो कि 3 प्रकार हैं। तो ये उसका उत्तर जो 10 या सभी हो जाए। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, काफ़ी क्वेश्चन आपके बने होंगे। जो क्वेश्चन का जवाब मैंने मांगा है वो क्वेश्चन का जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।